Hello बच्चों, let us read this question. If the nucleus of aluminium has the nuclear radius about 3.6 fermimeter, then Te would have its radius approximately as। तो हमें Al का रेडियस दिया है 3.6 फर्मीमीटर। तो हमें Te के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द एटॉमिक मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियर। तो हमें पता है न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा न्यूक्लियस के केस में। और न्यूक्लियस के केस में मास क्या होता है? हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल, सिंस कांस्टेंट है तो मास और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक दूसरे के। वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है ये आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर आर को अगर निकाले तो ये आ जाएगा r0 रेस इंटू ए रेस टू 1/3। तो ये हमें रेडियस और एटॉमिक मास नंबर के बीच में रिलेशन मिल गया। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? और ए एल 27, तो हमें ए गिवन है 27 और रेडियस भी गिवन है 3.6 फर्मी एंड फॉर टीई हमें एटॉमिक मास नंबर दिया है, तो ये आ जाएगा 125, और ये हमें रेडियस हमें निकालना है। तो अगर हम लोग रेशियो ले लें तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ टीई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए एल। ये हो जाएगा ए ऑफ ए एल, सॉरी टीई, ए ऑफ टीई डिवाइडेड बाय ए ऑफ ए एल रेश टू 1/3। तो एक टीई के लिए एटॉमिक मास नंबर 125 है और ए एल के लिए ये 27 है। तो ये हो जाएगा 1/3। 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा, ये आएगा 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। तो ये पावर में से जो 3 है, 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/3 के इक्वल। तो अगर इसको यहाँ पे अभी हमें पता है एल्यूमिनियम का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 3.6 एफएम के फर्मीमीटर। इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.2 आ जाएगा, और 1.2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आएगा, दैट मीन 6.0 आएगा। ये हो जाएगा 6.0 एफएम। हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ टीई जो है ये 6.0 फर्मीमीटर के इक्वल आएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।